कि गवर्नमेंट एक ऐसी वेबसाइट बनाए जहां पर उसमें पूरी डिटेल हो कि कितनी जॉब्स कहां पर वैकेंसीज हैं और कब उसको वैकेंसीज खुलेंगी। ग्वालियर कटपीस सेंटर फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। हुलचूर रोड बिहाइंड पटेल साइकिल स्टोर, बसवा कल्याण। फिर इससे आगे बढ़कर और एक जो डिमांड वो यूथ का रहेगा वो ये रहेगा कि यूथ्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के सेंटर्स जो भी हुकूमत आए वो बनाए। फिर इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो छोटे छोटे कारोबार वाले लोग हैं, ठेला बंडी चलाते हैं या दूसरे छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट एक छोटे बग़ैर सूद के लोन दे। हो सकता है 25,000 हो या 40,000 हो, उनको जो है उसके बग़ैर विदाउट इंटरेस्ट उनको कर्ज मिले। फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट की, उसके तहत जो है हम देखते हैं इनक्यूबेशन सेंटर, यानी उसके ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में ज़्यादा पाए जाते हैं, उस सेंटर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, पूरे कर्नाटका के हर जगह पर उसको लाया जाए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यूथ्स को दिए जाएँ। उसके बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग है इस मैनिफेस्टो का वो है खेल, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर ताल्लुका लेवल पर एक अच्छी तरह से बना हुआ एक स्टेडियम हो जिसमें जो है जिम की फैसिलिटी रहे, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी रहे और वो स्टेडियम लोगों के रीच से नज़दीक रहे। एक पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ पर भी ये जो स्टेडियम बन रहे हैं या बने हुए हैं, जो कुछ जगह पे वर्क बाकी है, उस वर्क को पूरा किया जाए। फिर अगर हम इस हमारे से कर्नाटका में देखते हैं तो दो स्पोर्ट्स बड़े मशहूर हैं, एक है क्रिकेट और दूसरा है फुटबॉल। क्रिकेट में अगर हम देखेंगे तो एक इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी का सिर्फ एक ग्राउंड हमको देखने में मिलता है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर। अभी और एक स्टेडियम मंगलूर में उसका वर्क स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम इस यूथ मैनिफेस्टो के जरिए से हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में हमारा कलबुर्गी आया या फिर रायचूर आएगा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर बने, ताकि जो है सभी यूथ जो हैं इसमें स्पोर्ट्स में हेल्थ में आगे बढ़ें। फिर ग्राम पंचायत लेवल पर एक छोटा सा हेल्थ सेंटर बनाया जाए जहाँ पर यूथ पहुँचें, हेल्थ अपना जो है वर्जिश करें, अपनी सेहत को अच्छा रखें। ये स्टेडियम भी जो है बनाया जाए। फिर और एक जो अहम डिमांड, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड है, वो ये है कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं कर्नाटका के, उसमें आता है खो खो, कुश्ती, कबड्डी, कंबाला, बैलगाड़ियों की दौड़, लगोरी खेलते हैं। ये ट्रेडिशनल गेम है जो पुराने ज़माने के गेम हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी आए वो इस बात पर कंसंट्रेट करे कि उन स्पोर्ट्स को फिर से रिवाइव किया जाए, उनके लिए छोटे टूर्नामेंट्स रखे जाएं ताकि वो स्पोर्ट्स फिर से रिवाइव हों और यूथ्स जो हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहे, वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें। ये मैंने कुछ डिमांड्स आपके सामने रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस मैनिफेस्टो में आएंगी। फिर उसके बाद जो है एक है फ़न, अदब और सकाफ़त, यानी कि आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत बड़ा स्कोप हमारे कर्नाटका में। कर्नाटका अपने आर्ट की वजह से, अपने ट्रेडिशनल डांसेस की वजह से, अपने थिएटर्स की वजह से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर ये बात रखेंगे कि कर्नाटका में अगर देखते हैं तो थिएटर्स बहुत कम पाए जाते हैं। आपको एक दो थिएटर धारवाड़, बेंगलुरु वगैरह में मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक इस मैनिफेस्टो के ज़रिए से हम ये बात कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे एक थिएटर हो, थिएटर बनाए जाएँ जहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर्स हों, वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। फिर इसके अलावा अभी ये टाइम जो है शॉर्ट फिल्म्स बनाने का एक ट्रेंड चल चुका है। बहुत सारे यूथ्स हैं जो शॉर्ट फिल्म्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो सोशल इश्यूज़ को लेकर भी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। गवर्नमेंट जो भी बने, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे फिल्म मेकर की एक है, अगर किसी को एडिक्शन हो जाए तो काउंसलिंग सेंटर उनके लिए बने, यूथ्स के लिए बने, वहाँ पर यूथ्स को लाया जाए और उनके काउंसलिंग की जाए और ड्रग एडिक्शन से बचाया जाए। और एक चीज़ ये है कि जो ड्रग माफिया आज हमारे पूरे कंट्री में काम कर रहा है या हमारे स्टेट में भी काम कर रहा है, उसके ऊपर उनकी पकड़ ज़्यादा हो, उनको जो है क़ानूनी तौर पर बहुत मजबूती के साथ पकड़ा जाए और इस बिज़नेस को ख़त्म किया जाए ताकि स्टूडेंट की और यूथ की जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। फिर उसके अलावा हमने जो सेहत में बात की है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कुछ डिसीज़ेस को कवर करते हैं, आयुष्मान भारत है, दूसरे जो भी स्कीम्स हैं, हम ये कहते हैं कि उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, दूसरे भी डिसीज़ेस को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि गरीबों का जो इलाज है वो आसानी से हो सके, यूथ्स का इलाज आसानी से हो सके। फिर हॉस्पिटल्स को भी जो है बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड किया जाए। फिर और एक जो लास्ट और एक सेक्टर के ऊपर हमने जो बात की है वो है ज़राअत, एग्रीकल्चर।
हम ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ कुछ विलेजेस में होता है या कुछ ओल्ड पीपल करते हैं। हम ये उससे आगे बढ़ के ये बात कह रहे हैं कि यूथ्स को एग्रीकल्चर में आना चाहिए, और यूथ्स को अगर एग्रीकल्चर में लाएंगे तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करेंगे, क्योंकि उनके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, फिर जब आएंगे तो नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट से जो भी बनेगी गवर्नमेंट्स, वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल करे कि यूथ्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यूथ्स को जो है ये लोन देंगे, यूथ्स के लिए जो है ये गाइडेंस देंगे कि किस तरह से क्रॉप को उगाया जाए। जैसे हो सकता है कि सॉइल हो, वो कैसी सॉइल है, इसके अंदर कौन से अच्छे क्रॉप्स आते हैं, और अच्छे सीड्स प्रोवाइड करने का मामला है। फिर इन यूथ्स को ट्रेनिंग का मामला जो है, एग्रीकल्चर की तरफ जो है यूथ्स को, नौजवानों को बढ़ाया जाए। ये कुछ चीज़ें जो है हमने इस सारी मैनिफेस्टो में रखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरे भी चीज़ें जैसे हमने बताई हैं इसमें कि हम देखते हैं कि हम मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कभी अलग हमको केसेस देखने मिलते हैं, मॉब लिंचिंग या इस तरह के केसेस देखने मिलते हैं। वैसे केसेस को, वैसे चीज़ों को पूरी तरह से मजबूती के साथ रोका जाए। लॉ एंड ऑर्डर, जो भी गवर्नमेंट आए, बहुत मजबूती के साथ लॉ एंड ऑर्डर को जारी रखे, और जो लोग भी मॉरल पॉलिसिंग करते हैं उनको इस चीज़ से रोका जाए, लॉ एंड ऑर्डर उनको हाथ में लेने से रोका जाए। गवर्नमेंट इस मामले में भी स्ट्रिक्टनेस के साथ अपना वर्क करे। और दूसरे जो स्कीम्स हैं, जैसे अभी शादी भाग्य स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए थी, फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मंगलया स्कीम थी, उसको फिर से रिवाइव किया जाए, फिर से रीस्टार्ट किया जाए। ये बेसिकली कुछ डिमांड्स हैं जो इस मैनिफेस्टो में आपको मिलेंगे। मैं इस मौके पर यही बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। हम ये मैनिफेस्टो को स्टेट लेवल पर, जो स्टेट हाई कमांड है, वहाँ पहुँचकर हमारी स्टेट की टीम उनको मैनिफेस्टो देगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट की टीम हमारी मैनिफेस्टो पहुँचकर वहाँ के कैंडिडेट्स को देगी। हम यहाँ पर तालुका लेवल पर, यानी बसो कल्याण लेवल पर, जिस किसी भी पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स तक पहुंचकर हम ये मैनिफेस्टो उनको देंगे और उनको ये बात बताएंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यूथ से रिलेटेड हैं, और हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स हो वो मुद्दों के पर हो, और हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी मैं जुनैद अहमद जो हैं वो आपके सामने कन्नड़ा ज़बान में कुछ चीज़ें बेसिकली इसके रख देंगे।